सो स्टूडेंट दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ अवर वर्कशीट बेटा डिफरेंशिएशन के ऊपर। अब इसको देखते हैं हम कैसे हम यहाँ पर टैकल करते हैं। देखो बेटा नॉर्मली स्टूडेंट्स यहाँ पर देखेंगे और डिफरेंशिएट इसको करना शुरू कर देंगे। तो पहले आप लोगों को ये देखना है क्या हम कुछ इसमें मैनिपुलेट करके कुछ फॉर्मूला हम यहाँ पे बना सकते हैं या नहीं बना सकते, स्पेशली दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कंपटीशन। बेटा आप लोग देखो इसको कैसे हम मैनिपुलेट करेंगे, कैसे। अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है ये, हॉट्स टाइप का क्वेश्चन है। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो, पहले मैनिपुलेट करो आप इसको, राइट। तो फर्स्ट स्टेप में हमें डिफरेंशिएट नहीं करना। तो लेट्स ट्राई कि हम क्या यहाँ पर कर सकते हैं बेटा। देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस राइट बेटा। तो आप लोगों को सारे फॉर्मूले रटे होने चाहिए, अच्छे से याद होने चाहिए। जैसे कि 2 tan इनवर्स x इन टर्म्स ऑफ कॉस इनवर्स अगर हम उसको लिखते हैं तो वो क्या होता है, राइट बेटा। तो यहाँ पे 2 tan इनवर्स x जो होता है वो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन कॉस इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वेयर होता है बेटा। तो इसका तुम्हें ध्यान रखना है। तो अब हम जो LHS को देख रहे हैं, अभी हमने क्या किया, सिंपली एक्स स्क्वेयर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करा है बेटा। अब हम देख रहे हैं कि ये जो पार्ट है मेरा LHS उसको मैं लिख सकता हूँ बेटा 2 tan इनवर्स x। जो x है वो क्या है आपका y बाय x है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा जो हो गया वो क्या बन जाता है बेटा 2 tan इनवर्स y बाय x। अब देख रहे हो कितना सिंप्लीफाई यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ये हो गया है। हमने यहाँ पे क्या लगाया है, बेसिकली हमने यहाँ पे लगाया बेटा कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, सिंपल, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर लगाया है। अब हम क्या करेंगे बेटा, आप डिफरेंशिएट कर दो इसको आराम से बोथ साइड, ठीक है। 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर क्या है y बाय एक्स का होल स्क्वेयर, और इंटू डेरिवेटिव ऑफ y बाय एक्स बेटा। इसका डेरिवेटिव करेंगे अभी, इसका हो गया 0 हमारा, है ना, कांस्टेंट है क्योंकि तो यहाँ पर ये 0 हो गया बेटा। अब आगे बढ़ते हैं LHS में थोड़ा सा और, अब इसको डेरिवेट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन टूल हम लगा लेंगे बेटा। तो ये देखो यहाँ पर इसको डेरिवेट करते हैं, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये एक्स स्क्वेयर ऊपर चला जाएगा तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके हम यहाँ पे लिख लेते हैं, राइट बेटा। और यहाँ पर क्या हो गया हमारा, देखो x इंटू वाई डैश माइनस वाई इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर बेटा इक्वल्स टू 0। तो अब इस एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कट गया, राइट। ये उधर चला गया तो वो भी 0 हो गया, ठीक है। इसको भी हम हटा देते हैं तो हमारे पास सिर्फ ये वाली टर्म बच जाती है। तो हमारे पास ये सारा 0 हो जाएगा इधर इसके साथ है। तो यहाँ पर ये टर्म क्या बच गई बेटा, x इंटू वाई डैश माइनस वाई इज इक्वल टू 0, राइट। सो दिस इम्प्लाइज y डैश इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा y बाय एक्स। तो यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। तो कितना इजीली हमने इसको सॉल्व कर दिया है। तो यहाँ पे आप लोगों को हमेशा ध्यान रखो कि बेटा फॉर्मूले का एप्लीकेशन और फॉर्मूले तुम्हें एकदम से क्लिक करना चाहिए। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो स्पेशली तो ये क्लिक होना चाहिए कि मेरे पास 2 tan इनवर्स x क्या है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूट हम कर सकते हैं, राइट। अगर आप डायरेक्ट देखो लेफ्ट साइड को डेरिवेट करते हो तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप का कुछ बन जाएगा। और यहाँ पे हमने कितने इजी तरीके से सिंपली हमने एक फॉर्मूले का यूज़ करा इन्वर्स का और उसको सिंप्लीफाई हमने कर दिया है, राइट। तो इसके अंदर हमने क्या किया है, हमने सिर्फ एक 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर को उस यहाँ पर अप्लाई करा है और उसके बाद हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया है। तो दैट वाज अवर क्वेश्चन नंबर 9 बेटा। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 10 बेटा। और इसमें हम देख रहे हैं कि हमें विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स एक्स इसको डेरिवेट करना है। अच्छा क्वेश्चन होता है और ये बोर्ड में आने के चांसेस भी होते हैं इसके। इसमें थोड़ा सा स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए मैंने ये यहाँ पर क्वेश्चन करने की कोशिश की है। तो हमने यहाँ बेसिकली क्या करना है, देखो हम क्या करते हैं, हमने x की पावर जो साइन इनवर्स x है बेटा उसको हम ले लेते हैं u, सिंपल, ठीक है। और यहाँ पर जो है साइन इनवर्स x को हम ले लेते हैं v। तो यहाँ पर बेटा हमेशा ध्यान रखो आप लोग कि जब भी फंक्शन यानी कि fx की पावर gx या कुछ भी इस टाइप का आपको दिखता है तो यू हैव टू टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे लॉग लेंगे हम
और ये हो जाएगा बेटा log x की पावर साइन इनवर्स x बेटा। ठीक है, तो ये log u क्या हो गया 1/u du बाई डी एक्स, राइट। और यहाँ पर क्या हो गया, ये बन गया आपका साइन इनवर्स x इंटू लॉग एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया बेटा 1/x प्लस log x इंटू साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या हो गया बेटा 1 माइनस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर। तो ये आपका बन गया है यहाँ पर, राइट। तो अभी हम इसी को ले रहे हैं, हम u वाले फंक्शन को, v को बाद में हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर हमारा du बाई डी एक्स क्या बन गया बेटा, इसको u को हम इस साइड ले जाते हैं और यहाँ पर हमारा बन गया बेटा साइन इनवर्स x अपॉन x प्लस log x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बेटा। तो ये हमारा हो गया है। अब u की वैल्यू हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो u की वैल्यू क्या है बेटा, x की पावर हो गई साइन इनवर्स x, सिंपल। और यहाँ पर क्या आ गया बेटा साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन x प्लस log x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बेटा, राइट। तो यहाँ पर ये हमारी वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करते हैं बेटा, v वाला जो हमारा फंक्शन है, अब हम उसको यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश कर लेते हैं, बस सिंपल। तो देखो इसको हम करते हैं यहाँ पर v वाले को, यहाँ पर हो जाएगा बेटा dv बाय विद रिस्पेक्ट टू x, इसको कर लेते हैं। dv बाई डी एक्स कितना हो गया 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमें ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना है बेसिकली du बाय dv। तो हम सिंपली क्या करेंगे बेटा, ये मान लो हमारी फर्स्ट हो गया, ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पर बस 1 को डिवाइड कर दो 2 से, है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा du बाय dv आ जाएगा, du बाय dv। तो इसको डिवाइड कर दिया, यानी कि इस पूरे फंक्शन को हमने उससे डिवाइड कर दिया। तो x की पावर कितना हो गया बेटा यहाँ पर साइन इनवर्स x, और इसको अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको। तो ये क्या बन रहा है साइन इनवर्स x इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x log x, और अपॉन में क्या आ रहा है बेटा यहाँ पर x इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और होल अपॉन में क्या आ गया बेटा हमारा 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारा यहाँ पर आ गया, सिंपल, राइट। उसके बाद हमने क्या करना है बेटा, उसके बाद जो कैंसिल आउट हो रही है टर्म उसको हम कैंसिल कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं हम, ये वाली टर्म हमारी कैंसिल हो रही है। ठीक है, तो हमारा जो ये वाला पार्ट बच गया है, तो यही हमारा आंसर है बेटा। तो du बाय dv इक्वल्स टू x की पावर साइन इनवर्स ऑफ x यहाँ पर है। ठीक है, और इनटू में क्या हो गया हमारा साइन इनवर्स x इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x log x होल अपॉन x बेटा। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो दैट वाज अवर du बाई dv, यानी कि हमने u को डिफरेंशिएट कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू v बेटा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 बेटा। इसमें हमने बस सेपरेट क्या करना है, u को अलग डिफरेंशिएट करो, v को अलग डिफरेंशिएट करो, और जो विद रिस्पेक्ट टू हमें करना है, तो हमने क्या करना है, हमें लास्ट में हमारे पास 2 इक्वेशन जैसे यहाँ पर आ गई है, एक आ गया du बाई डी एक्स, और सेकंड में क्या लिख रहा है हमने dv बाई डी एक्स। आपस में डिवाइड कर दो और यू विल गेट du बाई dv बेटा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 बेटा। तो स्टूडेंट दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ आवर वर्कशीट बेटा। अच्छा क्वेश्चन है, हार्ड सा क्वेश्चन है ये। इसको कैसे टैकल करना है, देखो सब्स्टिट्यूशन का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, राइट। वो कैसे करना है, देखो x लेट सब्स्टिट्यूट करते हैं कि x इज इक्वल टू a sec थीटा एंड y इज इक्वल टू b tan थीटा बेटा। सिंपल सब्स्टिट्यूशन है, आप लोगों को प्रैक्टिस होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर देखो इसको सब्स्टिट्यूशन का हमें क्या एडवांटेज यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर हम ढूंढते हैं बेटा dx बाय डी थीटा, पैरामेट्रिक का कॉन्सेप्ट भी है, आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। dx बाय डी थीटा इज इक्वल टू a sec थीटा tan थीटा बेटा, एंड dy बाय डी थीटा इक्वल्स टू b sec स्क्वायर थीटा, राइट। अब हमने क्या करना है बेटा, dy बाय dx निकाल लेते हैं यहाँ से, dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा इक्वल्स टू b sec स्क्वायर थीटा अपॉन a sec थीटा tan थीटा, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे पैरामेट्रिक को जैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं वैसे ही हम स्टेप यहाँ पर फॉलो करेंगे।
तो यहाँ पे देख रहे हैं हमारा सेक थीटा हमारा बेटा कैंसिल आउट हो रहा है, तो उसको हम कैंसिल कर देते हैं बेटा। b बाय ए यहाँ पर एक सेक थीटा बच जाएगा आपका, और यहाँ पर टेन थीटा आपका बच जाएगा। ठीक है बेटा। तो अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई हम यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा बेटा, b बाय ए, तो ये हो गया तुम्हारा देखो 1 बाय कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बेटा। तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा b बाय ए कोसेक थीटा। क्लियर है सबको? तो यहाँ पर आपके पास बच गया है b बाय कोसेक थीटा बेटा। देखो काफ़ी सिंप्लीफाई हो गया है। और LHS में हमारे पास क्या बना है, ये हमने क्या ढूंढा है बेटा, dy बाय dx हमने यहाँ पर ढूंढ लिया है। अब हम क्या करते हैं बेटा, डी स्क्वेयर वाई यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी यहाँ पर हम ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, b बाय ए माइनस ऑफ कोसेक थीटा कॉट थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। बेटा इस टाइप को ध्यान रखना, काफ़ी बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं और इसको छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से एरर हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, डी थीटा बाई डी एक्स लिखना है। और डी थीटा बाई डी एक्स हमारा कहाँ से आएगा, डी थीटा बाई डी एक्स हमारा यहाँ से आएगा। इसको हम रेसिप्रोकल यहाँ पर कर देंगे। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या बन गया बेटा, माइनस बी बाई ए कोसेक थीटा कॉट थीटा अपॉन ए सेक थीटा टेन थीटा बेटा। क्लियर है यहाँ पर? अब इसको यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश यहाँ करते हैं। देखो बेटा यहाँ पर है कॉट थीटा, तो ये 1 अपॉन टेन थीटा हो गया, ये पूरा पार्ट क्या बन गया हमारा, टेन स्क्वेयर थीटा बन गया। और ये कोसेक थीटा है 1 अपॉन साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा। तो अगेन ये क्या बन गया, अगर हम डिनोमिनेटर में ये देखो 1 अपॉन साइन थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में टेन थीटा आ गया हमारा। तो यहाँ पर पूरा पार्ट जो हमारा बनेगा वो बन रहा है 1 बाय टेन क्यूब थीटा बेटा। तो इसको सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं यहाँ पर, तो हमारा क्या बन जाएगा बेटा, b बाय ए डिनोमिनेटर में टेन क्यूब थीटा। ठीक है बेटा। तो ये हमारा यहाँ पर बन गया है। और हमारा क्या है बेटा बचा हुआ, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, हमने डी थीटा बाई डी एक्स का हमने ऑलरेडी यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लिया, विच इज ए सेक थीटा टेन थीटा। ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा पार्ट अब बन गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो है डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर हमारा कितना निकल के आ रहा है बेटा, माइनस बी बाय ए टेन क्यूब थीटा बेटा। तो ये हमारा यहाँ पर निकल के आ गया है। अब हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि हमारा जो टेन थीटा की वैल्यू है बेटा वो क्या है हमारी, तो y इज इक्वल टू क्या लिया था हमने, एज्यूम किया था, देखो y इक्वल्स टू हमारा क्या था बेटा, b टेन थीटा था। ठीक है। तो टेन थीटा यहाँ पर हम लिख लेते हैं, हमारा क्या था बेटा, y इक्वल्स टू b टेन थीटा था। तो यहाँ से हमारा क्या है बेटा, टेन थीटा हमारा कितना बन गया, y बाय b। ठीक है। तो ये हमारा बन गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, माइनस बी बाय ए इंटू वाई क्यूब अपॉन पी क्यूब हो गया, सिंपल है। तो इसको अगर मैं ऊपर लेके जाते हैं तो ऊपर क्या बन जाता है, माइनस बी की पावर 4 ए इंटू वाई क्यूब। अब देखो हमारा क्या था, यहाँ पर हमारा एक ए से मल्टीप्लाई हमने करना था, तो ए स्क्वायर आएगा यहाँ पर, ये गलती होगी यहाँ पर। तो हमारा यहाँ पर ए स्क्वायर आ गया और ये ए स्क्वायर आ गया, और यही हमारा RHS में हमने बेटा प्रूव करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अच्छा क्वेश्चन था ये, हॉट्स का क्वेश्चन है ये। तो एक बार हम क्विक रिकैप यहाँ पर करते हैं हमने क्या किया है। तो देखो बेटा हमने क्या किया है, बेसिकली हमने सिंपली पहले सब्सटीट्यूशन करा है, x को एज्यूम करा है ए सेक थीटा, y को किया है b टेन थीटा। उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू थीटा पर ने डेरिवेट कर दिया है दोनों को, x को भी और y को भी, और वहाँ से हमने dy बाई डी एक्स निकाल लिया है, राइट। और dy बाई डी एक्स हमारा कितना आ गया है, b बाई ए कोसेक थीटा बेटा। और वहाँ से फिर हमने सेकेंड डेरिवेटिव उसका निकाला है। ठीक है। और उसके अंदर जो हमारे पास हम देख रहे हैं कि डी थीटा बाई डी एक्स की जो टर्म आ रही है
वो हमने डी एक्स बाई डी थीटा को रेसिप्रोकल करके वहाँ पर सब्सटीट्यूट किया है डी थीटा बाई डी एक्स में, जिससे हमारा सिंप्लीफाई करके क्या बना बेटा, माइनस बी बाई टेन क्यूब थीटा, और टेन क्यूब थीटा की वैल्यू क्या आई हमारी, और बेटा टेन क्यूब थीटा की जो वैल्यू आई वो आई वाई क्यूब अपॉन बी क्यूब सिंपली, वो हमारा आर एच एस के इक्वल हो गया। सो दैट वाज अवर क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ अवर वर्कशीट। बेटा दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ अवर वर्कशीट। ये प्रीवियस ईयर बोर्ड में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम टैकल कैसे कर लेते हैं देख लेते हैं एक बार। सीधा डायरेक्ट अपन ने क्या करना है, हमने यहाँ पर वाई डैश ढूंढ लेते हैं। तो एक्स का क्या हो जाएगा बेटा, सेक स्क्वायर एक्स, सीधा हो गया, ठीक है। वाई डैश इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। अब पूछा गया है वाई डबल डैश ढूंढना है, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अपन यहाँ पे निकाल लेते हैं। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा बेटा, सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा 2 इंटू सेक एक्स। हमने सेक एक्स को मान लेते हैं टी, तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2t, तो 2t लिख लिया हमने, राइट, इनटू डेरिवेटिव ऑफ टी। तो डेरिवेटिव ऑफ टी अपना कितना हो जाएगा बेटा, सेक एक्स हमारा टी है यहाँ पर, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, वेरी सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या बन गया देखो, 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है बेटा। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो बेटा सेक स्क्वायर एक्स है वो क्या है, वाई डैश है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स की जगह वाई डैश लिख दो, और टेन एक्स हमारा क्या है, अभी हम नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं इसको। तो 2 इंटू वाई डैश इंटू टेन एक्स हमारा कितना है बेटा, क्वेश्चन में ही था वाई, तो ये हमारा बन गया। सो 2 इंटू वाई डैश, तो ये हमारा हो गया बेटा वाई डबल डैश। तो अब ये आई थिंक 2 मार्कर क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। वैसे प्रीवियस ईयर बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमने सिंपली वाई डैश करा है और उसके बाद हमने वाई डबल डैश करा है। वाई डबल डैश में हमने सेक स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू है उसको वाई डैश सब्स्टिट्यूट कर दिया है, और जो टेन एक्स था वो हमारा वाई था सिंपली। तो लास्ट स्टेप में हमारा प्रूव हो जाता है कि वाई डबल डैश इज इक्वल टू 2y इंटू वाई डैश था बेटा। तो बेटा दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 13। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बार रिपीट हुआ है और बच्चे इसको टैकल करने में थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। यदि आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। देखो बेटा ऐसे क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, अगर आपके पास fx की पावर gx है और मतलब फंक्शन की पावर फंक्शन है, देन यू हैव टू टेक लॉग ऑन बोथ साइड। लॉगरिथम के लिए मैं एक पूरी सीरीज आपके लिए बना रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक, यानी कि जेई लेवल तक मैं बनाऊंगा। आप वो ज़रूर देखिए, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कंपटीशन। बहुत ही बढ़िया मैंने कंटेंट उसके लिए रेडी किया है और आपके लिए चैनल बनाओ, मतलब आपके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा बेटा। तो आप उसको पूरी सीरीज को देखिए लॉगरिथम पे, और यहाँ पर हम चलते हैं और देखिए लॉग लेते हैं हम इसको बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड बेटा। तो बेटा ये जो पार्ट है अपना ये 1 हो जाता है और log e 1 है अपना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा बेटा, y log x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो बेटा यहाँ पर अगर हम इसको डायरेक्ट डेरिवेट करेंगे तो हमें यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है इस क्वेश्चन के अंदर। तो यदि हम यहाँ पर देखो, हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछा है, नीचे डिनोमिनेटर में 1 प्लस लॉग एक्स है, तो वो कैसे आएगा, वो तब आ सकता है जब मेरे पास एक फैक्टर हो 1 प्लस लॉग एक्स, राइट। तो मैं क्या करूँगा कि y जो है नेगेटिव में RHS में, उसको हम LHS में लेके जाते हैं, एंड हम देख रहे हैं बेटा कि वहाँ पर y कॉमन आके मेरे पास 1 प्लस लॉग एक्स एक फैक्टर निकल के आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं बेटा कि y log x, ठीक है, प्लस y इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, y को कॉमन ले लो आप और आप इसको ऐसे लिख लो। यहाँ से तुम्हारे पास क्या मिलेगा बेटा, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि अगर हम x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स में क्वोशिएंट रूल लगाते हैं तो हमें देख रहे हैं कि बेटा नीचे डिनोमिनेटर हमारा स्क्वायर होगा ऑब्वियसली, है ना। तो हमारा देखो क्वेश्चन के साथ जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है वो हमें मैच कर जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर y डैश लगा लेते हैं।
तो यहाँ पे बेटा वाई डैश क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो क्वेश्चन रूल लगाया हमने, तो 1 प्लस लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स क्या होगा बेटा 1 बाय एक्स हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, सिंपल। यहाँ क्या बचा 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 1, तो ये कैंसिल आउट हो गया बेटा, अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स, तो ये हमारा log x का होल स्क्वायर, सॉरी, तो यहाँ आ गया बेटा log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, तो यही हमें रिक्वायर्ड था क्वेश्चन के अंदर। तो बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है, और आप लोगों को इसमें log की प्रॉपर्टी आनी चाहिए। आपने डिफरेंशिएशन पे अगर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन किया है तो अगर आपको बेसिक्स आइडिया होना चाहिए लॉगरिथम पे, और बेटर ये है कि आप log का पूरे चैप्टर को अच्छे से देखिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्योंकि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ लगेगी, इंटीग्रेशन में भी इसका यूज होता है। तो अगर आपको कंपटीशन की भी तैयारी आप कर रहे हैं तो आपको बहुत ही एडवांटेज मिलेगा। मेरा पूरा एक वीडियो सीरीज मैंने तैयार किया है लॉगरिथम पे, आप वो ज़रूर देखिए, आपको बहुत ही एडवांटेज मिलेगा। वहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक से लेवल 0 से आप एडवांस लेवल तक मैंने वो तैयार किया है। जेई के लिए, कैट के लिए, आप किसी भी कंपटीशन के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, बेसिकली हमने लॉग लिया है बेटा बोथ साइड, और सिंपली हमने उसको फिर आगे फर्दर एक्सपैंड किया है, और फैक्टर जो है हमने क्या किया, हमने बेटा 1 प्लस लॉग एक्स का एक फैक्टर हमने निकाल लिया है लेफ्ट साइड में LHS में, ठीक है, और हमने उसके बाद y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स लेकर उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया उस स्टेप में बेटा बोथ साइड। तो ये जो स्टेप है जहाँ पर आप देख रहे हो y लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई है, वहाँ पर हमने जो है y वाली टर्म को इकट्ठा करना है बेटा। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। तो दैट वाज आवर क्वेश्चन नंबर 13 बेटा। देखो बेटा ये है अपना क्वेश्चन नंबर 14 वर्कशीट का। आओ देखते हैं इसको कैसे हम टैकल करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में रिपीट हुआ है 2-3 बार ये, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राइट। तो लेट्स सी, देखो हमें सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, वाई डैश करो आप इसको, e की पावर x है तो इसको स्प्लिट कर लो, या इसको डायरेक्ट हम कर लेते हैं। मान लो ये a है मेरा और ये पूरा का पूरा टर्म b है, तो a इंटू बी लगाकर हम इसको प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लगा लेते हैं सिंपली। तो e की पावर x इंटू कॉस एक्स, और यहाँ कॉस एक्स का क्या हो जाएगा बेटा माइनस साइन एक्स, सिंपल, प्लस b क्या है हमारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव e की पावर x, वेरी सिंपल। अब हम इसको क्या करते हैं, हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं बेटा, और देखते हैं कौन सा टर्म हमारा कैंसिल आउट हो रहा है, उसे कैंसिल कर दो, वेरी इजी। तो e की पावर x cos x माइनस e की पावर x sin x प्लस e की पावर x sin x प्लस e की पावर x cos x। तो यहाँ देख रहे हैं बेटा ये वाला टर्म हमारा कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो अब हमें क्या बच रहा है, यहाँ पर हमें बचा ट्वाइस ऑफ e की पावर x cos x, वेरी सिंपल। यहाँ हो गया हमारे पास y डैश, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, y डबल डैश। तो अब हम इसको सेकेंड डेरिवेटिव भी यहाँ पर हम इसका कर लेते हैं। तो अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव हम करेंगे बेटा, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ट्वाइस, प्रोडक्ट रूल लगा लो इसके अंदर, e की पावर x इंटू माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू ई की पावर x, वेरी सिंपल। अब इसको एक्सपैंड कर लो, देखो माइनस ट्वाइस e की पावर x साइन x और प्लस ट्वाइस e की पावर x और cos x बेटा। तो ये हमारा हो गया y डबल डैश। अब देखो कभी भी हम y डबल डैश हम करते हैं तो हमें रिजल्ट के अंदर ये देखना है बेटा कि कहीं हमारा y तो नहीं बन रहा, राइट, जो हमें क्वेश्चन गिवन था, या कहीं हमारा y डबल डैश में y डैश टर्म तो नहीं आ रही, वो हमें यहाँ पे देखना है। और हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो y डैश है वो क्या है, 2 इंटू ई की पावर x cos x, वो हमारे पास आ रही है। तो इसका मतलब है कि हम इस टर्म को क्या लिखेंगे बेटा, y लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख लो y डबल डैश इज इक्वल टू दिस प्लस y, वेरी सिंपल। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है भाई y डबल डैश माइनस ट्वाइस ऑफ y डैश चाहिए अपने को, राइट, सॉरी y डैश है, ट्वाइस ऑफ y डैश चाहिए अपने को, प्लस 2y चाहिए। अब जो हमारा y है बेसिकली जो क्वेश्चन है वो है e की पावर x, यानी कि हमें चाहिए ट्वाइस ऑफ e की पावर x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब हम यहाँ पर इसको पहले LHS में ले जाते हैं बेटा, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, देखो y डबल डैश प्लस y डैश और प्लस ट्वाइस ऑफ
ई की पावर एक्स साइन एक्स, सिंपल, राइट। तो अब हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि हमें अगर ट्वाइस ऑफ y चाहिए तो इस टर्म के साथ हमें चाहिए ट्वाइस ऑफ e की पावर x cos x, वेरी सिंपल। तो हम क्या करते हैं बेटा, हम उसी को इंट्रोड्यूस यहां पर कर देते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है बेटा। तो ट्वाइस ऑफ e की पावर x sin x प्लस ट्वाइस ऑफ e की पावर x cos x, तो माइनस भी करेंगे ऑब्वियसली, हम सेम टर्म है ना, हमने ऐड करा है तो प्लस माइनस दोनों हमें करने हैं यहाँ पर। तो आई थिंक यहां तक बिल्कुल क्लियर है बेटा, बहुत ही इजी तरीके से मैंने तुम्हें यहाँ पे समझाने की यहाँ कोशिश की है। तो यहाँ पे अब हम देख रहे हैं बेटा कि y डैश हमारा क्या था, देखो y डैश था ट्वाइस ऑफ e की पावर x cos x। तो यहाँ पे देखो ये जो पार्ट है ये मेरा क्या बन गया, y डैश बन गया, ठीक है। हमारा y डैश यहाँ पे नेगेटिव आएगा, सॉरी इधर लिखा है ना अब इसको, तो यहाँ y डैश नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पर ही y डैश अपना नेगेटिव हो गया बेटा। तो हमारा देखो नीचे टर्म हमारे पास क्या बन गया, y डबल डैश माइनस ट्वाइस ऑफ y डैश, और ये दोनों की दोनों टर्म मिलके हमारा क्या बनता है बेटा, प्लस ट्वाइस ऑफ, या हम इसे कॉमन ले लेते हैं आपको और इलेबोरेट करने के लिए, देखो ई एक्स साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स कॉस एक्स, सिंपल। सो दिस इंप्लाइज y डबल डैश माइनस ट्वाइस ऑफ y डैश प्लस ट्वाइस ऑफ y इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 0 हो गया। तो यही क्वेश्चन में हमें पूछा गया था और यही हमने प्रूव कर दिया, राइट बेटा। तो दैट वाज अवर क्वेश्चन नंबर 14। एक बार क्विक रिकैप हम जैसे हम हर क्वेश्चन में करते हैं, यहाँ पर करते ही कोशिश करते हैं। देखो बेटा हमने क्या किया बेटी, हमने बेसिकली उसको y डैश किया डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद हमने जो टर्म कैंसिल हो रहा था उसे कैंसिल कर दिया, दैट इज e की पावर x sin x कैंसिल हो रहा था। उसके बाद y डबल डैश जब हमने लिया और उसको एक्सपैंड किया तो हमारे पास एक टर्म निकल के आती है ट्वाइस ऑफ e की पावर x cos x, जो है इक्वल किसके बेटा, y डैश के। तो हमारे पास आ गया y डबल डैश माइनस y डैश प्लस ट्वाइस ऑफ e की पावर x sin x। अब हमें यहाँ पर इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अदरवाइज आपका आंसर यहाँ पर नहीं आएगा। तो हमने क्या करा, बेसिकली हमें चाहिए ट्वाइस ऑफ y बेटा। तो ट्वाइस ऑफ y का मतलब है हमारे पास टर्म होनी चाहिए ट्वाइस ऑफ e की पावर x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब हम देख रहे हैं हमारे पास जो आंसर में आया है वो आया है ट्वाइस ऑफ e की पावर x sin x आया है, तो उसके लिए हमने ऐड कर दिया ट्वाइस ऑफ e की पावर x cos x और उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, सिंपल सेम, राइट। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर ट्वाइस कॉमन ले लिया और e की पावर x sin x प्लस e की पावर x cos x, वो क्या है हमारा y है, तो ट्वाइस ऑफ y हो गया और y डबल डैश माइनस ट्वाइस ऑफ y डैश हो गया, क्योंकि हमने जो माइनस किया है टर्म 2e की पावर x cos x, वो बेसिकली क्या था बेटा, हमारा y डैश था। तो यही हमने प्रूव करना था और दैट वाज अवर क्वेश्चन नंबर 14 बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 15 स्टूडेंट्स। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आ चुका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें यहां बता दूं कि जब भी हम इस पैटर्न को टैकल करने की कोशिश करते हैं, दैट इज y इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस साइन 2x और 1 प्लस साइन 2x अंडर रूट के अंदर, राइट। तो यू हैव टू एज्यूम 1 एज साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। आपको वहां पर 1 को लेना है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। क्यों लेना है, क्योंकि अगर मैं न्यूमरेटर को देखता हूं यहां पर, राइट, अगर मैं न्यूमरेटर को देखता हूं यहां पे, तो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x माइनस साइन 2x को अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो वी विल गेट 2 sin x cos x। तो ये ऊपर वाला पार्ट हमारा बन जाएगा sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, नीचे वाला पार्ट हमारा बन जाएगा बेटा sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो इसका हमें ध्यान रखना है, उससे हमारा जो टर्म है वो रूट से बाहर आ जाता है और हमारे पास एक फॉर्मूला निकलेगा tan पाई बाय 4 माइनस x का, वही हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो मैंने तुम्हें वर्बली यहाँ पर इसको सॉल्व कर दिया है। अब हम इसको बोर्ड पे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो हमने क्या करना है, पहले इसको सॉल्व करना है। देखो 1 को हमने लिखा है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x माइनस साइन 2x को लिखो बेटा 2 साइन x cos x, सिंपल, अपॉन 1 को लिखो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस 2 साइन x cos x। आगे हमारे पास देखो न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर, या हम इसको लिखेंगे cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर बेटा, क्योंकि हमें आगे इसमें दिक्कत आ सकती है, तो इसका ध्यान रखना है बेटा, राइट। तो यहां पे हमें लिखना होगा cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर अपॉन साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर कर लो, एक ही बात है, इसको आगे पीछे, ठीक है। तो यहां पे हमारा बच गया बेटा cos x
माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बेटा, ये हमारा यहाँ पर बच गया है। तो हमारा क्वेश्चन बेसिकली क्या बना है, क्वेश्चन बना है y इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बेटा। अब हम इसको क्या करेंगे बेटा, सिर्फ कॉस एक्स से ऊपर देखिए डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस एक्स बेटा, सिंपल है। तो यहां पर हम करेंगे y इज इक्वल टू 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स लिख लो, इसको आगे पीछे कर लो, ठीक है बेटा। अब ये जो 1 है इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा 10 पाई बाय 4 ऑब्वियसली, ये तो मैं डिटेल में थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पर 10 पाई बाय 4 माइनस टेन एक्स, और यहाँ पर जो है बेटा 1 प्लस, देखो यहाँ पर जो है इसको हम लिख सकते हैं 10 पाई बाय 4 इंटू टेन एक्स बेटा, वेरी सिंपल। तो इससे हमारा क्वेश्चन क्या बना बेटा, इससे हमारा क्वेश्चन बनता है 10 ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स, बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा, 10a माइनस b बन जाता है, वेरी सिंपल। तो हमारा y इज इक्वल टू जो क्वेश्चन बना है वो बेसिकली क्या है 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो है क्वेश्चन बिल्कुल सिंप्लीफाई यहाँ हो चुका है बेटा, और अब हम क्या करेंगे बेटा, डेरिवेट इसको कर देंगे। तो y डैश मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 का कितना होगा डेरिवेटिव, 10 का डेरिवेटिव होगा बेटा सेक स्क्वायर एक्स, ऑब्वियसली x क्या है मेरा पाई बाय 4 माइनस एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस पार्ट का डेरिवेटिव इज -1 बेटा। तो हमारे पास क्या आ गया, देखो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो अगर हम इस टर्म को LHS में लेके आते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा हमें, y डैश प्लस सेक स्क्वायर ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0 एंड दिस वाज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो हमें जो रिजल्ट चाहिए था बेटा क्वेश्चन में वही ये रिजल्ट है। तो दैट वाज अवर क्वेश्चन नंबर 15 बेटा। तो सबसे पहले हमने क्या करा, आइए एक बार क्विक रिकैप हम जैसे क्वेश्चन में करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है बेटा कि 1 को हमने लिखना है sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, वेरी सिंपल, सो दैट हमें एक फॉर्मूला मिल जाता है cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर और sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में। उसके बाद हमारे पास जो y बनता है वो बनता है cos x माइनस sin x अपॉन sin x प्लस cos x। उसके बाद हमने क्या करा, उसके बाद सिंपली हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बेटा cos x से डिवाइड कर दिया, उससे हमें 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x मिल गया है। और उसके बाद हमें क्या मिल गया बेटा, 1 को हमने लिख लिया 10 पाई बाय 4 सो दैट वी गॉट द फॉर्मूला ऑफ 10a माइनस b दैट इज 10 पाई बाय 4 माइनस x। तो y डैश किया हमने सेक स्क्वायर इनटू पाई बाय 4 माइनस x आ गया इनटू -1, और सिंपली वही आ गया जो हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था बेटा। सो दैट वाज आवर क्वेश्चन नंबर 15। तो बेटा दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 16। देखो इसे कैसे हम टैकल करते हैं, बोर्ड में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो लेट स्टार्ट। देखो हम y डैश करेंगे, y डैश इक्वल टू बेटा कितना आएगा, देखो log ऑफ, मान लो ये पूरा का पूरा क्या है t है, ये t, तो यहाँ पे log t बेसिकली 1 अपॉन t हो जाएगा। तो t क्या है मेरा, tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, राइट बेटा। उसके बाद हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं डेरिवेटिव ऑफ t। तो t हमारा कितना है tan पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, तो tan थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा, पहली बात, और इंटू व्हाट, इंटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा बेटा। तो इस पूरे का डेरिवेटिव क्या आएगा, x बाय 2, पाई बाय 4 का 0 हो जाएगा, x बाय 2 का 1 बाय 2 आएगा बेटा, वेरी सिंपल, राइट। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे सेक स्क्वायर एक्स को देख लेते हैं, क्या कर लिख सकते हैं एक बार देख लेते हैं, अगर कट हो रहा है तो काट देते हैं इसको बेटा सबको। तो tan को मैं लिख सकता हूँ बेटा साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 अपॉन cos ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, वेरी सिंपल, इंटू 1 अपॉन cos स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, और बाहर हमारे पास है हाफ, वेरी सिंपल बेटा। पूरा मैंने इसको इलेबोरेट यहाँ पर किया है, तो आप लोग देखें यहाँ पर, राइट। अब कैंसिल आउट देख रहे हैं हम, क्या टर्म हो रही है कैंसिल, हमारी कैंसिल हो रही है बेटा कॉस टर्म, तो कॉस हम इससे कैंसिल आउट कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या बच रहा है बेटा, हमारे पास यहाँ पे बचता है 1 अपॉन 2 साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, वेरी सिंपल। तो बेटा इसके बाद हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर, साइन 2 थीटा बन जाएगा, यहाँ पे सिंपल है।
तो यहाँ पे लिख लो बेटा साइन 2 थीटा, तो 2 इंटू पाई बाय 4 प्लस 2 इंटू एक्स बाय 2, राइट। तो ये हो गया साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे देख रहे हैं इससे कट गया, तो यहाँ बन रहा है क्या है, बेसिकली 1 अपॉन साइन ऑफ 90 प्लस एक्स बन रहा है, राइट। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, ये होता है बेटा कॉस थीटा, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बेटा 1 अपॉन क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर, 1 अपॉन कॉस एक्स आ जाएगा बेटा। तो ये हो गया y डैश। तो दिस इंप्लाइज y डैश इज इक्वल टू sec x, और दिस फर्दर इंप्लाइज कि y डैश माइनस sec x, ठीक है बेटा, sec x इक्वल टू 0 बेटा। और यही हमें यहां पर प्रूव करना था बेटा। तो एक बार रिकैप हम करते हैं, क्योंकि रिकैप फटाफट से हमने क्या किया, देखो बेटा हमने क्या किया बेसिकली कि log 10 वाले पार्ट को उसको पहले हम स्टेप में हमने डेरिवेट कर दिया, वेरी सिंपल। उसके बाद क्या किया हमने, सिंप्लीफाई करते करते जो हमारा कॉस वाला टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाता है, और नीचे जो है y डैश में हमारे पास बचता है बेटा ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ ए कॉस ए, सिंपल है ना। तो उससे हमारे को मिल जाता है साइन 2a या साइन 2 थीटा, व्हाटएवर यू कैन से, राइट। तो ये क्या बन गया बेटा साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स हमें मिल जाता है। तो साइन 90 प्लस एक्स क्या होगा बेटा, कॉस एक्स हो गया, और 1 अपॉन कॉस एक्स सेक एक्स हो गया। तो y डैश माइनस सेक एक्स इज इक्वल टू 0। सो दैट वाज अवर क्वेश्चन नंबर 16 बेटा।